students. So in our today class we start with a new topic which is defects of vision and their correction. Okay, so there are several types of defects of visions. So these type of defects are myopia, which is also known as short-sightedness, hypermetropia, which is also known as far-sightedness, presbyopia and cataract. So one by one we discussed about these defects. So why this defect occur? The first question in our mind that why this defect occurs in our human eye. ये सारे defects होते क्यों हैं? Because there are some problems in functioning of the human eye, like in the eye lens or in the ciliary muscles. Okay, ये सारी चीज़ों की वजह से ही हमारे डिफेक्ट्स होते हैं. कभी कभी आई लेंस मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, कभी कभी सिलियरी मसल्स अपने वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाते, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अगर ये सब चीज़ें प्रॉपरली वर्क ना करें तो वहाँ पर कुछ कुछ डिफेक्ट्स नज़र आने लगते हैं. कंसिडर ना एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग कोई भी व्हीकल वगैरह चला रहे हो, गाड़ी वगैरह चला रहे हो, उसकी कोई भी अगर एक पार्ट्स प्रॉपरली वर्क ना करे तो वो गाड़ी बेकार है या गाड़ी धीरे धीरे खराब होने लगता है. तो उसी तरीके से ह्यूमन आई में भी है. ह्यूमन आई के वेरियस पार्ट्स है, बहुत सारे पार्ट्स हैं. अगर कोई भी पार्ट्स में जो फंक्शंस होते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, अगर वो फंक्शंस प्रॉपरली नहीं करे देन उस केस में हमारे डिफेक्ट्स नज़र आते हैं. सो ये सारे डिफेक्ट्स भी उन्हीं सारे रीजन्स की वजह से ही है. सो वन बाय वन इसको चलो डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द myopia, which is short-sightedness. Okay, so why first question, that why myopia is called as short-sightedness? You know, in the myopia defect your short sight is correct. That means in the defect of myopia your short sight is correct. That means you can able to see the near objects but cannot able to see the far objects. Okay, आप लोग पास वाली चीज़ों को देख पाओगे बट दूर वाली चीज़ों को नहीं देख पाओगे इन द डिफेक्ट ऑफ myopia. Let us consider one example, that one student in your classroom. He facing some problems when he sit in the back bench and to read the blackboard he is facing something problem. Why? Because he is suffering from the defect of myopia. Okay, वो एक मायोपिया डिफेक्ट से सफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो जब दूर में चले जाता है, ब्लैक बोर्ड से बहुत पीछे चले जाता है, उसकी चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती. द इमेज कैन बी ब्लर्ड इन द myopia defect when we focus the distant object or when we focus the far object, the image can be blurred. So you know that the near point of the human eye is 25 cm and the far point is infinity. So किसी रीजन की वजह से हमारी आंखों के जो फार पॉइंट होते हैं, इन्फिनिटी वाले जो पॉइंट्स होते हैं, वो किसी रीजन की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने की वजह से हम लोग को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है. So what are the reasons behind this defect? That the first reason is due to the more converging power or less focal length. Okay, the first reason of the myopia defect is more converging power or less focal length. Can you remember about the power of accommodation? Power of accommodation के बारे में आप लोग को याद होगा that when we try to focus the distant object, at that time the converging power is less. Okay, जब हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे थे, पावर ऑफ अकोमोडेशन में ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं, जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं तब सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है, आई लेंस को आपका रिलैक्स कर देता है. सो द आई लेंस बिकम थिन. ओके, द आई लेंस बिकम थिन एंड द पावर इज लेस एंड फोकल लेंथ इज मोर. ओके, व्हेन वी फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. बट किसी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती है. जब हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें नहीं हो पाते. मतलब यहाँ पर पावर लेस चाहिए, बट जब मायोपिया डिफेक्ट होता है हमारा पावर जो होता है ज़्यादा हो जाता है. ओके, पावर शुड बी लेस एंड द फोकल लेंथ शुड बी मोर हियर, बट हियर द फोकल लेंथ इज लेस. ओके, सो ड्यू टू सम रीजन द सिलियरी मसल्स इज अनेबल टू रिलैक्स द आई लेंस. कोई रीजन की वजह से सिलियरी मसल्स जो आपके होते हैं वो आई लेंस को फुल्ली रिलैक्स नहीं कर पाते, थिन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज़्यादा होकर रह जाता है एंड फोकल लेंथ इज लेस हियर. ओके,
region is eyeball is too long. जो आई बॉल होता है वो एक्चुअल साइज से बहुत ज़्यादा, ऐसे आई बॉल का डायमीटर कुछ 2.3 सेंटीमीटर होता है, बट किसी रीजन की वजह से आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसका जो एक्चुअल साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से द इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द मायोपिया डिफेक्ट. द इमेज इज फॉर्म नॉट इन द रेटिना बट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. ओके, due to the myopia defect or due to the two regions that the image of the distant object is formed in front of the retina. So these are the causes of the defect of myopia. अब देखते हैं कि रे डायग्राम के थ्रू से कि ये कैसे होता है. See, here is an eyeball. This is the eye lens. Okay. Let us consider some rays are coming from infinity. Okay, some rays are coming from infinity to parallel rays are coming from infinity. So after incident it in the convex lens, it meet at the point which is at the retina. Here the image is formed. So the image is formed in front of the retina, not on the retina. That's why the image gets blurred when we focus the distant object. Okay, so how can this defect can be corrected? Yes, this defect can be corrected by using a lens, and this lens is known as convex lens. Okay, so here we use a convex lens to clarify or to correct this defect. ओके, तो डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट है उसे थोड़ा सा पास लाना पड़ेगा. ओके, मतलब मान लो कि ये आपका ह्यूमन आई है. ओके, ह्यूमन आई तक अगर हम लोग फोकस में ऑब्जेक्ट को ले आए, ओके, नहीं, आपका ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी में ही रहेगा. अगर आपका इमेज फोकस पर फॉर्म हो जाए देन आपको इमेज क्लियरली दिखाई देगा. अगर मान लो कि यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है और ये हो गया आई लेंस, तो यहाँ पर जब आपका इमेज फॉर्म होगा देन यहाँ पर रेटिना में क्लियरली इमेज फॉर्म हो पाएगा. सो द फार पॉइंट फ्रॉम द मायोपिया इज हियर इज फोकस, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर रहेगा, वो अपनी इन्फिनिटी पर ही रहेगा, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं. अगर हम लोग किसी तरीके से जो इमेज को फोकस में फॉर्म करवा दे तो हमें इमेज क्लियरली दिखाई देगा. तो इस रीजन की वजह से हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं कनकेव लेंस. तो कनकेव लेंस की हेल्प से कैसे हो रहा है, देखो, दैट हियर इज द eyeball, this is the natural convex lens. Here we use a concave lens. Okay, the rays of light are parallel with the principal axis, and first in the concave lens it get diverged. When the rays of light are coming from the distant object and incident at the concave lens, first it diverge. Okay, first it diverge, then again by the convex lens it converge and meet at the retina. But in the concave lens we extend the diverging rays in the backward direction which are meet at the focus. ये जो डाइवर्जिंग रेज है इनको हम लोग बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, जो कि आपके मीट करते हैं फोकस पर, और यहाँ हमारा इमेज फॉर्म होगा. ओके, तो इमेज हमारा जहाँ पर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर हमें इमेज क्लियरली दिखाई देगा. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जितने भी इमेज है हमें क्लियरली इस फोकस में दिखाई देगा. सो कभी कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते टाइम जो फार पॉइंट आपका आता है, आपको फार पॉइंट दिया रहेगा बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वहाँ पर गिवन नहीं रहता है. सो इन द मायोपिया द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस for the myopic eye the object distance should be infinity. Okay, the object distance is at infinity and the far point or the image distance is the far point of eye. Okay, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें आप लोग देखोगे कि
फार पॉइंट आप लोग को गिवन रहेगा बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन नहीं रहेगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है that for the myopia object distance is always infinity and the image distance is the far point of the eye। जो image distance होता है वो far point होता है eye का। ओके, तो ये हो गया आपका myopia defect and their correction। So why we use the concave lens here not the convex lens? that इसका रीजन क्या था? myopia defect का रीजन था that the हाई कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से आपका मायोपिया डिफेक्ट होता है। तो अगर किसी वजह से अगर हम लोग उस कन्वर्जिंग पावर को कम कर देते हैं तो आपका मायोपिया डिफेक्ट सॉल्व हो सकता है। तो कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इफ वी यूज द कन्वेक्स लेंस द कन्वर्जिंग पावर शुड बी मोर। कन्वर्जिंग पावर वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज कन्वेक्स लेंस भी आपका कन्वर्ज करता है और यहाँ पर आई लेंस भी आपका कन्वर्ज करता है। अगर दोनों की कन्वर्जिंग पावर मिक्सअप हो गए तो कन्वर्जिंग पावर और ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें चाहिए कि कन्वर्जिंग पावर कम होना चाहिए। तो कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कनकेव लेंस। ओके, सो द पर्पज ऑफ टू use the concave lens is to reduce the converging power of the human eye। Okay, so this is all about the myopia defect। Then the second thing we discuss about the hypermetropia, which is also known as farsightedness। Hypermetropia, which is also known as farsightedness। Okay, hypermetropia or farsightedness, that means in the hypermetropia your far sight is correct but the near sight is defective। That means the far sight the object is at infinity, you can see clearly the far object but you cannot see the nearby objects in the hypermetropia। मतलब जो हमारा नॉर्मल विजन होता है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ये किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। किसी वजह से डिस्टर्ब होने की वजह से आपको जो नियर वाली चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। बट 25 सेंटीमीटर से अगर दूर चले जाओ, मान लो 60 सेंटीमीटर पर चीज़ें ले आओ तो आपको चीज़ें दिखाई देगी। बट आप लोग जब पास में चीज़ों को रख रहे हो, मतलब नॉर्मल विजन पर जब चीज़ों को रख रहे हो तब आपको चीज़ें विजिबल नहीं होगी, ब्लर विजिबल होगी। क्यों? बिकॉज बाय द सम रीजन्स the near point of the human eye is disturbed but the far point is correct। The far point, that is from the infinity, this range of vision is correct। Okay, so what are the reason behind this? What are the reason of the hypermetropia? तो यहाँ पर भी वैसे ही पावर ऑफ अकोमोडेशन को याद करेंगे। when we focus the nearby object by our eye lens then the power should be more। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं पास वाले ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं देन उस केस में नियर वाले ऑब्जेक्ट को जब फोकस कर रहे होते हैं आपका पावर क्या होता है? मोर होता है। एंड द फोकल लेंथ इज लेंस एंड द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट द आई लेंस सो द आई लेंस बिकम थिक। ओके, ये सारे चीजें होते हैं जब आप लोग पास वाले ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं एंड आपके सिलियरी मसल्स अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। But due to some reason, the ciliary muscles are unable to contract the eye lens and make the eye lens become thick। किसी रीजन की वजह से जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो आई लेंस को थिक नहीं कर पाते हैं। थिक नहीं कर पाने की वजह से जो उसका पावर होता है यहाँ पर कम हो जाता है। The power is here less and the focal length is more। Okay, so the first reason behind the hypermetropia is the converging power is less or the focal length is more, and the second reason is the eyeball is too small। Okay, और second reason होता है eyeball too small। That's why the image is formed not on the retina, the image is formed behind the retina। Okay, so when we focus the nearby objects, that means when the object is at 25 centimeter, then at that time the image is formed behind the रेटिना। तो यहाँ पर इमेज कब फॉर्म होता है? यहाँ
यहाँ पर जो इमेज होता है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होता है ड्यू टू द टू रीजन्स. Maybe the converging power of the eye lens should be less, and maybe the eyeball is too small. So how this defect can be corrected by using the lens? So with the help of ray diagram, we can understand this concept. That here is the eyeball, okay. Then it is the normal point. It is the normal point where the object is placed. And here is the eye lens. Then the image is formed behind the retina. When the object is at the normal point, that means at 25 centimeter. Okay, जब हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तब हमारा इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? बिहाइंड द रेटिना. बट अगर किसी वजह से इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को थोड़े से दूर लेके आ जाए, मान लो कि यहाँ पर है नॉर्मल पॉइंट विच इज 25 सेंटीमीटर. अगर नॉर्मल पॉइंट से थोड़े से दूर में ले आए, मतलब ये तो हो गया आपका नॉर्मल पॉइंट, यहीं पर ही दिखा देते हैं, दैट इज द नॉर्मल पॉइंट. अगर किसी वजह से अगर यहाँ पर ले आए हम लोग, मतलब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर रहेगा बट किसी वजह से अगर इमेज को यहाँ पर पास में ले आए तो हमें इमेज क्लियरली दिखाई देगी. तो यहाँ पर ओके, तो हमें किसी रीजन की वजह से यहाँ पर लाना पड़ेगा. ओके, इट इज द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई. जैसे कि मायोपिया में हम लोग पढ़ते थे फार पॉइंट पढ़ते थे और वहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता था? न्यूमेरिकल्स के टाइम में आप लोग याद रखना, मायोपिया के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी होता था और वहां पर क्या होता था? फार पॉइंट आपको गिवन रहता था इन केस ऑफ द मायोपिक आई. ओके, द आई सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया डिफेक्ट इज नोन एज मायोपिक आई. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इन्फिनिटी एंड द इमेज डिस्टेंस इज फार पॉइंट जो आपको गिवन होगा. बट इन केस ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई में जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो 25 सेंटीमीटर पर होगा, क्योंकि यहाँ पर नियर पॉइंट वो डिफेक्टेड है. एंड द इमेज डिस्टेंस विच इज द नियर पॉइंट. ओके, और जो इमेज डिस्टेंस होगा वो आपके न्यूमेरिकल्स में जो नियर पॉइंट का वैल्यू दिया होगा वो होगा आपका इमेज डिस्टेंस. ओके, इसको बेस करके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो डोंट बी कंफ्यूज. हम ये आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं. ओके, देन ये हो गया 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर लाना है. सो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए वी यूज द कन्वेक्स लेंस. Here is also a convex lens. Here also we use a convex lens. It is the normal point where the object be placed. Then first the rays of light then the image is formed on the retina. Okay, so when we extend it in the backward direction, our image is formed at somewhere where is the virtual image is formed. Virtual image. Okay, और ये end dash point क्या होता है? End dash point is the near point for the hypermetropic eye where we can see the image clearly. Okay, तो यहाँ पर आपका virtual image form होगा. So this is all about the hypermetropia. And yes, why we use the convex lens here? To increase the converging power. वहाँ पर converging power को decrease करना था, but यहाँ पर हमारा converging power less था और उसे हमें ज़्यादा करना था. So to increase the converging power, we use the convex lens here. Okay. So these are all about the hypermetropia. So mainly the defects are myopia and hypermetropia. ये दोनों के बारे में ही हमेशा डिस्कस किए जाते हैं. But प्रेस myopia and cataract के बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है. So third defect is press myopia. Okay, so press myopia is normally occurs in the old age. Okay, जब ज़्यादा old age होने लगता है, then at that time the ciliary muscles be weak.
धीरे धीरे क्या होता है, हमेशा सिलियरी मसल्स, ये नहीं है कि हमेशा सिलियरी मसल्स आपके बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। जैसे जैसे आपका एज होते जाता है वैसे वैसे सिलियरी मसल्स, आपके बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। सो बॉडी के पार्ट्स के साथ साथ जो ह्यूमन आई में जो सिलियरी मसल्स है वो भी धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। वो धीरे धीरे वीक होने की वजह से वो जो पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते। आप लोग देखे होंगे, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनको कभी कभी पास वाली चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड presbyopia. In this defect we cannot see or the old persons cannot see the nearby objects. इसीलिए इस डिफेक्ट को मतलब सेकेंड हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ओके, इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि इस डिफेक्ट में भी हम लोग को पास वाली चीजें नहीं दिखाई देती है, दूर वाली चीजें दिखाई देती है। सो टू करेक्ट द डिफेक्ट वी आल्सो यूज द कन्वेक्स लेंस हियर। ओके, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। बट ओल्ड एज में ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ पास वाली चीजें नहीं दिखाई देती है, आप लोग की पूरा आई के जो फंक्शंस है वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। तो जिसकी वजह से ओल्ड एज में सारी चीज़ें मतलब सारी टाइप की डिफेक्ट्स दिखाई देती है। दैट मीन्स आपको पास वाली चीज़ें भी नहीं दिखाई देती है एंड दूर वाली चीज़ें भी नहीं दिखाई देती है। दैट मीन्स द ओल्ड पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम बोथ द डिफेक्ट्स, योर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको करेक्ट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द बाइफोकल लेंस। ओके, बाइफोकल लेंस को यूज करने के वजह से हम लोग दोनों डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस एज वेल एज द कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस हमें चाहिए दूर वाली चीज़ों को फोकस करने के लिए एंड कन्वेक्स लेंस चाहिए पास वाली चीज़ों को फोकस करने के लिए। तो हम लोग इस हेल्प से कैसे स्पेक्टेकल्स बनाते हैं? दैट अगर एक स्पेक्टेकल्स है, इस तरीके से एक स्पेक्टेकल्स है, देन जो अपर वाला पार्ट होता है, जो अपर वाला पार्ट होता है वो आपका कनकेव लेंस होता है। ओके, जो लोअर वाला पार्ट होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस। ओके, सो द लोअर पार्ट, इट इज द लोअर पार्ट विच इज कन्वेक्स लेंस एंड द अपर पार्ट विच इज कनकेव लेंस। ओके, तो हम लोग नॉर्मली जब भी कभी भी कोई पास वाली चीज़ों को देखते हैं हम लोग अपनी आंखों को नीचे की तरफ करते हैं। सो इसीलिए नीचे वाले पार्ट में आपका कन्वेक्स लेंस दिया गया है टू फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। और जब भी कभी दूर वाली चीज़ों को फोकस करना होता है हम लोग ऐसे फेस को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं, और स्ट्रेट रखते हैं तभी हमारा ऊपर वाला स्पेक्टेकल, ऊपर वाला लेंस काम करता है विच इज ए कनकेव लेंस। ओके, देन नेक्स्ट इज कैटरैक्ट। फोर्थ वन इज कैटरैक्ट। ओके, तो कैटरैक्ट के केस में क्या होता है? कैटरैक्ट में क्या होता है? ड्यू टू सम रीजन दैट वन क्लाउडीनेस इज अराउंड आवर आई लेंस। किसी रीजन की वजह से आई लेंस की चारों तरफ एक क्लाउडी टाइप का मेम्ब्रेन वहाँ पर जमा हो जाता है और आपकी सारी चीज़ें ब्लर नजर आती हैं। जैसे कि उसको शायद हिंदी में कुछ मोतियाबिंद करके बोलते हैं। ओके, तो उस टाइम में जब क्लाउडीनेस हो जाता है आपकी आँखों में एंड आपको सारी चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं, तो उस केस को, उस डिफेक्ट को, इस कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए यहाँ पर कोई स्पेक्टेकल्स अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हमें कैटरैक्ट डिफेक्ट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। सो टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ कैटरैक्ट, वन इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट हमें उस आँखों का सर्जरी करना पड़ता है। ओके, बिना सर्जरी का यहाँ पर कोई स्पेक्टेकल्स, कोई करेक्शन यहाँ पर काम नहीं आएगा। इसको हम लोग सर्जरी के थ्रू ही इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये भी नॉर्मली ओल्ड एज के मतलब ओल्ड पर्सन के ऊपर में ही आता है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग मतलब एज बढ़ते हुए जाता है उनके आँखों के मतलब आई लेंस के चारों तरफ ऐसे क्लाउडीनेस टाइप के कुछ क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही उसे निकाल सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। तो इसका कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है, ये अगर सॉल्व हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, तो इसको हम लोग सर्जरी के थ्रू ही करेक्ट कर सकते हैं। बट स्पेक्टेकल्स और लेंसेज वगैरह यूज करके इस डिफेक्ट को हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं।
So these are the basic 4 defects of the human eye. तो दोनों डिफेक्ट्स को एक एक मेनली दो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो दोनों डिफेक्ट के एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो बेटरली आप लोग को पता चल जाएगा. So the first numerical, the far point of the myopic person, that means myopic person, that means the person suffering from the myopia defect. Okay, so the far point of the myopic person is 80 centimeter. पहले ही हम लोग मायोपिया के केस में बोले कि मायोपिया में आपको गिवन होगा फार पॉइंट. So the far point of the myopic person is 80 centimeter and it is in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the defect? हमें mainly निकालना है power of the lens. Okay. So the far point, here the object distance in the myopic eye is infinity and the far point which is image distance is minus 80 सेंटीमीटर, क्योंकि वो लेंस के लेफ्ट साइड में होता है. इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो सिंबल ले रहे हैं साइन कन्वेंशन माइनस 80 सेंटीमीटर. ओके, सो पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले फोकल लेंथ चाहिए, बिकॉज वी नो दैट पावर इक्वल टू 1/f. सो द फोकल लेंथ यूजिंग बाय लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. सो 1/-80, 1/infinity, 1/f. 1/infinity is 0. So 1/f equal to minus 1/80 and f equal to minus 80 centimeter. Okay, so the focal length is minus 80 centimeter and the power. So here we use the concave lens and you know that the concave lens power is negative. Okay, so power is 1/f. Okay, 1/f कब होता है? जब आपका यूनिट मीटर में होता है. 1/f when the unit is in meter, but here the unit is centimeter. That means we have to convert it in centimeter, that is 100/f. So 100/f is minus 80, 10/-10/8 meter, that is minus 1.25 diopter. Okay, the unit of the power is diopter. So हमें जो concave lens चाहिए to correct the defect of the myopic eye, this concave lens power should be 1.25. Okay, so ये हो गया एक टाइप का न्यूमेरिकल डिपेंडिंग ऑन योर मायोपिया डिफेक्ट. तो अभी एक और न्यूमेरिकल करते हैं हाइपोमेट्रोपिया डिफेक्ट के ऊपर. So here the second numerical, the near point of a hypermetropic eye. हम लोग पहले डिस्कस किए थे हाइपरमेट्रोपिया में आपको नियर पॉइंट गिवन होगा. नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर. व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट? सो हियर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर. यहाँ पर जो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं 25 सेंटीमीटर, बट हियर यूजिंग द साइन कन्वेंशन विच इज माइनस 25 सेंटीमीटर, बिकॉज लेंस के लेफ्ट साइड में है. लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्वियसली यूजिंग द साइन कन्वेंशन इट इज माइनस 25 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज 1 मीटर विच इज 100 सेंटीमीटर एंड माइनस 100 सेंटीमीटर. ओके, तो ये हो गया यू एंड वी. ऑब्वियसली टू फाइंड आउट द पावर यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ. 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो v that is minus 1/100 minus 1/25. Okay, so minus 1/100 plus 1/25. Then कर सकते हैं 100. Okay, minus 1 plus 4. Okay, minus 1 plus 4 which is 3/100, which is 3/100. So it is 1/f. 1/f is 3/100. So f is 100/3. f is 100/3 which is 33.3 centimeter. So the focal length is 33.3 centimeter. And what will be the power? P equal to 1/f and it is in the centimeter. So we have to first convert it in meter. That is 100
बाय 33, ये मीटर में हो गया। तो अगर इसको हम लोग ये करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये नॉर्मली ऐसे लिख दो +3 डायोप्टर एंड द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो साइन आया वो पॉजिटिव आया। सो हियर वी यूज द कन्वेक्स लेंस टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ द hypermetropic eye and the convex lens having the power is +3 diopter। ओके, इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको सिर्फ ये जानना है कि डिफेक्ट कहीं कहीं पर डिफेक्ट का नाम भी नहीं दिया रहता है, बस आप लोग को वो क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझना है, फिर जानना है कि एक्चुअली ये डिफेक्ट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। अगर मायोपिया है देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी, इफ इट इज हाइपरमेट्रोपिया देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। एंड इसी टाइप के बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप लोग इजीली सॉल्व कर दोगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद द colorful word. So in the next class we start with the colorful word, which is dispersal through a paging. Okay, so आज के लिए इतना ही। Thank you.